हाँ जी, राधे राधे बच्चों। जय श्री राम। बस मंत्रा को बुला लो भाई। हाँ जी, अब देखो बेटा यहाँ पे कल जो टॉपिक था हमारा, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर मैंने क्या बताया था आपको भी, ग्राफ कितने टाइप से बनेगा, कितने टाइप से बनेगा? 3 टाइप से। 3 टाइप से। कौन कौन सी कंडीशन बनेगी? पैरेलल बनेगा, हाँ जी, क्रॉस बनेगा और पैरेलल, क्रॉस। पैरेलल आ गया, इंटरसेक्टिंग आ गया और ओवरलैपिंग आ गया। इस टाइप का बनेगा। अब तुमने ग्राफ कैसे निकालना है, जो तुमने निकाला वो मेथड देख लो, जो मैं बता रहा हूँ वो मेथड देख लो, जो तुम्हें इजी लगता है उसको सोल्व कर लेना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वेशन आ गई यहाँ पे 2x + 3y = 5, ठीक है। अब मुझे मान लो x को रखना है इधर ही, बाकी सब टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? x को सोल्व कर रहे हैं, x का 2 के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई है। और इसका क्या रिलेशन है? x के साथ इसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है और इसका प्लस का। तो जब आप इसको राइट साइड से ट्रांसफर करते हो तो प्लस किस में हो जाता है? माइनस में। मल्टीप्लाई किस में? डिवाइड में। इसको उल्टे हो जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड और मल्टीप्लाई में, ठीक है जी। इसमें थोड़ा उल्टा होता है। बोर्ड मास क्या कहता है कि बोर्ड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन ये पहले सोल्व करते हो, बट जब आप इक्वालिटी के साइन को सोल्व करते हो तो सबसे पहले इसमें प्लस माइनस को सोल्व करोगे और उसके बाद किसको? मल्टीप्लाई और डिवाइड को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में। अब देखो 2x = क्या बन जाएगा? 5 - 3y, ठीक है। और x = क्या आ जाएगा? 5 - 3y / 2। जैसे तुमने सॉल्यूशन निकाले वैसे अगर निकालने आगे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मेथड से करने, इस मेथड से कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लो। अगर आपको नंबर सिंपल चाहिए, सिंपल नंबर भी नेचुरल नंबर में आंसर आए, ताकि उनको जब ग्राफ पे सोल्व करो इजीली ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। ये ओड नंबर है, ओड में से ओड को माइनस करो, क्या आएगा? इवन आएगा। और इवन नंबर 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x y की वैल्यू क्या रखें? 1 रख दें और 3 रख दें, उसके बाद 5। मेनली हमें चाहिए होती है 2 वैल्यू रखनी आती है। अब रखो यहाँ पे क्या रखें? 1 रखा। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 3। तो 5 - 3 2, 2 / 2 1 या 0? 2 को 2 से डिवाइड करके आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। मैंने ओड नंबर लिया ताकि ओड में से ओड को प्लस माइनस करो तो इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर इजीली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 रखा, 3 3 जा 9। अब 5 - 9 क्या आंसर आएगा? माइनस का 4। डिवाइड किससे कर रहे हो? 2 से। तो क्या आ गया यहाँ पे? -2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या रखे? 5 5 3 जा 15। तो क्या आ गया यहाँ पे? 5 - 15 10 आ गया। -10 / 2 = -5, ठीक है। अब जो आपको मेथड इजी लगा उससे सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है जी। अब मुझे आप जो कल आपने सोल्व किए थे कोई भी 2 टेबल दे दो ताकि मैं आपको ग्राफ बता सकूं, ग्राफ को कैसे सोल्व करना है। बनाई देना इक्वेशन, कल सॉल्यूशन दिए थे। कोई भी 2 इक्वेशन दे दो मेरे को आप, जो आपने सोल्व किए हैं। 4x - y = 8। सॉल्यूशन इक्वेशन नहीं, सॉल्यूशन। 0 किसको? x को, y को? x पहले 0 रखा, फिर 1 है। कंफ्यूज कर रहे हो। एक कॉपी दे दो जल्दी से जिसमें तुमने सॉल्यूशन कर रखे हो, नजर लग जाएगी।
लगाओ जल्दी। ये क्या करते हैं 1 1 दो तो बाद ऐसे कैसे -2 0 1 ठीक है जी। एक ही किस्म यहाँ पे 0 -8 2 0 मुझे दो दो पॉइंट चाहिए, 3 दिन की जरूरत नहीं है। अगर रख दी यहाँ पे तो उनको बता दूंगा सोल्व कैसे करना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है भाई डेसिमल में अगर दे रखो उसको कैसे सोल्व करना है। मोस्ट स्टूडेंट्स को डेसिमल में कंफ्यूजन होती है नहीं होती है, बता दिया करो। इसमें ग्राफ कहाँ से आएगा? हाँ जी, अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो लाइन होती है और मेरी फिजिकल से लिखी हो जो लिखी थी वो याद है? कौन कौन सी थी वो? मैंने बुक बंद कर दी, क्या बेटा? नोटबुक बंद कर दी, पता नहीं आपने कौन सी लिखी थी। सर x की वैल्यू 0 y की -2, हाँ फिर x की वैल्यू 1 y की 0 हाँ और 3y x की वैल्यू 3/2 और y की 1। ये थी फॉर्मूला वैल्यू। एक तो 9/4 थी 9/4 और y की 1, 9/4 1 x की 0 y की -8, x की 0 y की -8 -8 x की 2 y की 0। ये था यहाँ पे। अब बेटे इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ पे देखो इसके अंदर x की हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 3/2 दे रखा है। इस 3/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 1.5 आएगा। अब तो पता है नहीं पता है? उसके बाद कितना है? 9/4 9/4 को डिवाइड कर लो, कितना आएगा? पता ही नहीं है तो डिवाइड कर दो ना। किस पे जाएगा? 2 पे। कितना आ गया? 8 1 नहीं जाता आगे, नहीं जाता। क्या लगाते हैं? फिर पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट लगाने के बाद 1 0 फ्री में देगा ये। ठीक है, इतनी दया कर देता है कि 1 0 किसकी देगा? फ्री में। तो किस पे जाएगा? फिर 2 पे। 8 2 0 किस पे चला गया? 5। यानी इस पे हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, याद रखना 2.25। अब पता लग गया ना, क्योंकि इसको सोल्व करना इजी है। 9/4 को सोल्व करना इजी नहीं है। अब देखो ये y की नेगेटिव वैल्यू कितनी है? y की -8। ठीक है, अब दो लाइन ड्रॉ करते हैं हम इसके अंदर या नहीं? बोलो। ये लाइन कौन सी होती है? कौन सी होती है? y एक्सिस। एक होती है खड़ी लाइन, एक होती है लेटिव लाइन। तो खड़ी लाइन कौन सी होती है? y एक्सिस को क्या बोलते हैं? खड़ी लाइन को वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। जो दीवार है कौन सी है? वर्टिकल। और जो फर्श है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसको लिखा देते हैं। अब क्या बन गए? ये क्या बनेगा? x एक्सिस। कौन सा बनाए? x एक्सिस। पता लगे? ये जो दो लाइनें टकराती हैं ये कौन सा पॉइंट होता है? कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पे 0 इधर चला गया, 0 से इधर फैल चली गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई। अब यहाँ पे राइट साइड में क्या होती वैल्यू? प्लस में। अब चॉइस तुम्हारी है। मेरे पास ग्राफ बहुत ज्यादा छोटा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरे यूनिट्स है ये भी बहुत कम है, बड़ा ग्राफ नहीं है कि अभी 10 10 12 12 नंबर जा रहे हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो मेरा 1 बॉक्स है, ठीक है, मैं 2 बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल लिख रहा हूँ। समझ आ गए? यहाँ पे 2 बॉक्स को किसके इक्वल लिया मैंने? 1 यूनिट के इक्वल। ठीक है जी, इधर भी सेम लग सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3
-4 -5। ठीक है, y की जा रही है 8 तक। अब देखते हैं y 8 तक जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 तक नहीं जाएगा, ग्राफ छोटा पड़ गया। क्लियर है आता ये कंफ्यूजन है। अब चलते हैं कहाँ पे, अब इनके पॉइंट्स y की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है सबसे बड़ी, 1 आ रही है, 1 2। ठीक है जी यहाँ तक। इस ग्राफ को अगर हम ऊपर लें तो ले सकते हैं क्या, ये बात ऊपर चले गया। चलो भाई 8 को लेके हटेंगे, ये आ गया हमारे पास, तो गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे -8। ठीक है, तुमने इसका लाइंस का ध्यान रखना, ये ग्राफ ऊपर नीचे होगा थोड़ा। अब यहाँ पे जैसे क्या था, x की 0 और y की, हम यहाँ पे 2 कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, x की वैल्यू क्या है 0, ये सारा जो x है ये x लाइन दे रखी है और ये y लाइन दे रखी है। तो जो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है ना 0 0, उसी को तो बड़ा कर दिया, उसी को बड़ा करके क्या बना दिया, y एक्सिस। तो यहाँ पे चेक करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आएगा ना, ये नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट आ गया, नेक्स्ट क्या है 1 और 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। याद रखना x पे y 0 होता है और y पे x 0 होता है। क्लियर है आता ये। अब उसके बाद कितना है, x की वैल्यू 3.2 क्या लिख सकते हैं 1.5 और y कितना था 1 था, y हमारा था ये, y है 1 और x है कितना 1.5, यहाँ पे वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। अब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आते हैं, तो ये आपने जो सॉल्यूशन किया, ये स्ट्रेट लाइन हमें बता देती है कि हमने ठीक सॉल्यूशन किए हैं। अगर ये लाइन स्ट्रेट नहीं आती ना, तो इसका मतलब क्या होता, क्या होता, सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, यहाँ पे अब लेते हैं जी दूसरा कलर, कौन सा, कोई फेवरेट तुम्हारा। x की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2 और y कितना है 0, तो यही पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। अब उसके बाद x है कितना 0 और y कितना है -8, और क्या है x की वैल्यू 2.25। अब 2.25 का आएगा, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन ये है 2.25, यानी ये तो कंप्लीट 2 तो ही आ गया, 2 तक आ गया। अब ये जो पूरे 1 यूनिट का है ना 0.25 पूरी यूनिट का 4th पार्ट है। कितना पार्ट है 4th पार्ट, पता है ना पार्ट का ये। यहाँ पे मान लो 0.25 दे रखा है, पॉइंट हटाओ कितना लिखेंगे अपॉन, तो कितना आ गया, यानी पूरे का 4th पार्ट। अब 2 से लेके 3 तक का 4th पार्ट, अब ये तो मान लो आ गया हाफ, और यहाँ पड़ेगा इसका हाफ, तो ये पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट कहाँ लगेगा, x y की वैल्यू 1, यानी ये पॉइंट आएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है जी, समझ आ गए। अब इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम,
कितनी जाएगी? ठीक है, आगे जहाँ टकराएंगी वो इनके क्या निकल जाएंगे? सॉल्यूशन निकल जाएंगे। क्या निकलेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वो होते हैं कि जो x और y की वैल्यू आएगी दोनों में कॉमन बनेगा पॉइंट वो। ठीक है, जब इसको दूसरे मेथड सोल्व करोगे तो पता लग जाएगा कैसे इसके सॉल्यूशन निकलने हैं। ग्राफ बनाना आ गया या कंफ्यूजन है? अब कर एक्सरसाइज को सोल्व। सबसे पहले देखो यहाँ पे चंपा चमेली आ गई है। सुना चंपा चमेली? नहीं। देखा भी नहीं? देखा भी नहीं? ये तो है चंपा। दिखी? दिखी है छोटी वाली? तुम तो मजाक समझ रहे हो। हाँ जी, इसमें हमारे पास दो कैंडिडेट दे रखे हैं। कौन कौन से? चंपा और ये आगे अकेला। ठीक है, अब इसमें आपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, ये वर्ड दे रखे होंगे, इन वर्ड को समझ के स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, और जो तुम्हारी इक्वेशंस बनेंगे ना वो इसी में से बताऊंगा मैं, ताकि तुम स्टेटमेंट देख के सबसे पहले उसको अंडरलाइन करो। याद रखना, इसमें जितना बड़ा सेंटेंस होएगा हमेशा जो लास्ट सेंटेंस बनेगा वो हमें बताएगा सोल्व क्या करना है। लास्ट सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हमें बताएगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, और सेकंड सेंटेंस बताएगा हमें क्या कि सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। जितने भी क्वेश्चन दे रखे होंगे सब के अंदर 3 या 4 सेंटेंसेस से ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें जो कल कंडीशन मैंने आपको बताई थी 3 एग्जांपल कौन कौन से दिए थे? सामान खरीद के लाए थे, समोसा बर्गर। सामान खरीदा था। 3 कैंडिडेट कौन कौन भेजे थे? आप, आपका बेटा और कोई स्टाफ मेंबर। स्टाफ मेंबर। चलो, अब इसमें झगड़ा कहाँ पे था? एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय मतलब ये झगड़ा आ गया जहाँ पे लाइन क्या बनेगी? क्या बनेगी? पैरेलल बनेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं गया था जहाँ पे, वहाँ पे सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। कितने हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, और एक आ गया था बेटे को भेजने के बाद यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें बताओ जो आपने सोल्व करना है, ग्राफ में तो तीनों मेथड सोल्व करने हैं क्योंकि इसमें तो लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन पैरेलल आए, इंटरसेक्टिंग आए या फिर ओवरलैपिंग आए, उसका कोई मैटर नहीं है। अब जब आपको दूसरे मेथड सोल्व करोगे वो सिर्फ किसमें सोल्व करेंगे? यूनिक सॉल्यूशन में। इसमें नहीं सोल्व करना आपने, इसमें नहीं सोल्व करना। ठीक है, अब जैसे चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, तो ये आंसर जो हमारा आएगा ग्राफिकली किस टाइप का आएगा। ठीक है, कंडीशन तो पहले बता देगी कि इसके इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी या फिर ओवरलैपिंग बनेगी। चेक करो, इसको सोल्व करो, कितना आएगा? करना बेटा सोल्व इसको। इसका रेशियो कितना आएगा? 1/2। इसका रेशियो कितना आएगा? इसका रेशियो बेटा ये साइन भी साथ में लेने हैं। ये 1/2 नॉट इक्वल टू माइनस, बराबर तो नहीं आ रहा। तो जो इसका ग्राफ बनेगा कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? इंटरसेक्ट वाला। एक सॉल्यूशन, बेटे वाली कंडीशन आ गई है। कौन सा आएगा इसके अंदर? इंटरसेक्शन लाइन, यानी 1 सॉल्यूशन। ये निकाल लिया। ठीक है, जहां टकरा रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन होएगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो। हाँ जी, अब आ जाओ जी, कौन सी एक्सरसाइज है? 3.1। अब इसमें देखो, इस सेंटेंस को रीड करो, स्टेटमेंट को।
जल्दी। बेटा इन स्टेटमेंट को पढ़ना आगे, रीड करना आगे, इसलिए पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, हमें निकालना क्या है? मैंने क्या बताया था? लास्ट सेंटेंस बताएगा निकालना क्या है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बता रहे हैं, क्या निकालना है? कितने लड़कों और लड़कियों ने क्विज में पार्ट लिया? भाई कितने लड़कों और लड़कियों ने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो चेक करो यहाँ पे, ये आ गया नंबर ऑफ बॉयज एंड ये आ गया गर्ल्स। यहाँ से निकलेगा हमने लेट क्या करना है, जो भी लास्ट लाइन दे रखी होगी वहां पे लेट करोगे। तो क्या लेट करें? लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स ये आ गया वाई। यहाँ तक क्लियर है या कंफ्यूजन है? तुमने अपना दिमाग कुछ लगाना, सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है। अब चेक करते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करो यहाँ पे क्या कह रही है। फर्स्ट कंडीशन कहां से बनेगी? बताया था नहीं बताया था? फर्स्ट सेंटेंस से। कहां से? फर्स्ट सेंटेंस से। जाग जा मोहन प्यारे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, फर्स्ट इक्वेशन निकलेगी यहां से। इसका मतलब क्या है लाइन का? 10वीं के बच्चों 10 बच्चों ने पार्ट लिया। कितने बच्चों ने पार्ट लिया उसके अंदर? 10। 10 बच्चों ने पार्ट लिया। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितने थे? कितने थे? एक्स थे। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, वाई। तो पहली कंडीशन क्या कहती है? पहले क्या कंडीशन कहती है कि भाई इन दोनों को जोड़ दो। ये 10 स्टूडेंट हैं, 10 और 10 स्टूडेंट कैसे बनेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। मैं तो नहीं बोल रहा, स्टेटमेंट बोल रही है। ठीक है, इसमें एक लॉजिक भी चलेगा। मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, इन दोनों लाइन को आपस में इक्वल करना है। तो इन दोनों लाइन को आपस में इक्वल कैसे करूं मैं? बताओ जल्दी। इन दो लाइनों को इक्वल कैसे करूं? ऊपर वाली को एक्सटेंड कर दो। ऊपर वाली को एक्सटेंड कर दें। एक तो ये कंडीशन आ गई, हो सकता है पॉसिबल। या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? नीचे वाली को छोटा कर दो। नीचे वाली को क्या कर दें? छोटा कर दो। नीचे वाली को छोटा कर दें। दो तरीके किए, एक टाइम में एक ही अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, या तो बड़ी को करने के लिए उसमें ऐड कर दो, प्लस कर दो, ठीक है, और या फिर नीचे वाली में से माइनस कर दो। कंडीशन एक ही अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एज है x और फादर की एज है y। अगर मुझे अपने फादर की एज के इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने में माइनस करूंगा, प्लस करूंगा? प्लस करूंगा। कितना प्लस करूंगा? जितना की एज मेरे फादर मेरे से बड़े हैं। ठीक है, क्या फिर फादर की एज में से उतना माइनस कर दो जितना मेरे और फादर की एज का गैप है। समझ गए हो? करोगे एक ही अप्लाई, क्योंकि इक्वल का साइन क्या कहता है कि इक्वल तो इक्वल है। तराजू देखिए पुराने जमाने की, जब हाथ से तोलते थे, एक कांटा अलग होता था और फिर उसको चेक करते हो बीच में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, आजकल तो डिजिटल आ गया है। तुम तो थोड़े दिनों के बाद ये भूल जाओगे बाट क्या चीज होती थी। पता है बाट क्या होते हैं? नहीं पता? जिससे वेट करते थे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन कहां से निकलेगी? सेकंड वाली लाइन से। अब चेक करो सेकंड वाली लाइन कहां दे रखी है? सेकंड लाइन में क्या दे रखा है जी?
Second line, if the number of girls is 4 more than number of boys. लड़के ज्यादा है कि लड़कियां ज्यादा है? कौन ज्यादा है? लड़कियां। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो इक्वेशन बताओ फिर क्या बनेगी दूसरी। अब बॉयज कितने थे? बॉयज को क्या मान रखा हमने? x, और गर्ल्स को क्या मान रखा है? y, यानी बाई लड़कियां लड़कों से कितनी ज्यादा है? तो 4 किस में ऐड होएगा? x में। तो क्या आएंगे? 4x। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 4 प्लस x, ज्यादा प्लस मोर। ठीक है। अगर आपके पास ट्वाइस दे रखा होता, ट्वाइस, थ्राइस या टाइम्स दे रखा होता, तो वहां पे हम क्या करते? मल्टीप्लाई। क्या करते? मल्टीप्लाई। समझ आ गए? सेंटेंस बता रहा है, ये नहीं बता रहे, इक्वेशन बता रहे हैं ना। पहले क्वेश्चन कर लिए होंगे, समझ आए नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट बताएगी इक्वेशन क्या बनेगी। कितनी इक्वेशन आ गई हैं? 2 इक्वेशन आ गई हैं। अब इनको ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर लो। ठीक है, इसको सोल्व करना तो सिंपल है बिल्कुल। भाई दोनों का x और y का सम कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। लिख दो बना के, कुछ भी जो मन करे। 5 5 लिख दें। 5 5 क्या आएगा? 10 आएगा। और क्या लिखें? 6 और 2 ही बना के चलो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन का 4 प्लस x है, y की वैल्यू 4 ज्यादा है और x की वैल्यू 4 कम है। अगर x 1 है तो y कितना आएगा? कितना आएगा? 5। अगर x हमारा कितना है? 9 है तो y कितना आएगा? 13। हो जाएगा 16 के। ग्राफिकल मेथड से कंफ्यूजन है, नोट कर लो एक बार। क्या रखा है इसके अंदर है भाई? अब इसमें क्या रखा है? हमें क्या बताएगा क्या चीज लेट करनी है? कौन सा सेंटेंस बताता है? लास्ट वाला सेंटेंस। पेन में छेद नहीं करने, बोर्ड पे छेद करो समझा समझा के। कौन सा सेंटेंस बताएगा? लास्ट वाला। क्या बताएगा? क्या करना है? क्या लेट करोगे। ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस को पढ़ो एक बार। इसमें दे क्या रखा है? Find the cost of one pencil. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड ऑफ 1 पेन। यानी एक पेन की कॉस्ट निकालनी और एक पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है। किस किस की निकालनी है? पेन और पेंसिल की। तो क्या चीज लेट करोगे? Let pencils be x और pen be y. पेन भी क्या पेन भी पेन भी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x रुपीज। क्या कॉस्ट आ गई इसकी? x आ गई। ठीक है, अब किसी कॉस्ट मानी हमने पेंसिल की, तो पेंसिल क्या आ गई है? y रुपीज। अब कल हमने बर्गर खरीदे थे, ठीक है, 5 बर्गर को किससे मल्टीप्लाई किया था? कॉस्ट से, या नहीं? उसका जो बिल बनाया था, बर्गर की कॉस्ट को जितने नंबर ऑफ बर्गर थे उससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें जोड़ दिया जितने समोसे लिए थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जोड़ के बिल बना था ना। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? ये फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल और 7 पेन। एंड जहाँ पे आ गया मैथ का मतलब है प्लस है वो। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर मतलब इकट्ठी कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? बोलो मिस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? 5x। पेंसिल कॉस्ट कितनी थी? y थी। 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 50 रुपीज। पता लगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बनेगी? 7y plus सेकंड क्या है? 7y 5x। 7y प्लस 5x।
कितना था 7y प्लस 5x इज इक्वल टू 46। अब हो जाएगा सॉल्व, मुश्किल तो नहीं है बेटा। मैथ्स कंपेयर टू 9th क्लास 10th का इजी है। सिर्फ तुम एक बार स्टेटमेंट समझनी और कुछ नहीं, और स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट में दे रखी है, ठीक है। ये समझ आ गया, हो जाएगा सॉल्व। नोट करो इसको, इक्वेशंस को। कौन कौन से? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन और c1 अपॉन c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्लियर? कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? ओवरलैपिंग जो होती है, ठीक है ना। अब इसकी शक्ल देख के बताओ इसमें कितनी अकल है। इसकी शक्ल देख के अकल बताओ जल्दी, कितनी है इसमें? 0 अकल है। 5/7 और ये कितना आ जाएगा? -2/3। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, ठीक है। हम बेटा थर्ड रेशियो पे तब जाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वल आ जाएंगे। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं आ रहे तो हमें थर्ड रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। समझ गए हो? इसमें 1/2, 1/2, 1/2 कौन सी कंडीशन आ गई है? कौन सा? गलत बोल रहा है ऑन द लाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कौन से आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? इसको चेक करो, 3 आ गया। इसको कैंसिल करोगे 3 आ गया। ये 10/9 आ गया, यानी 3 = 3 है बट नॉट इक्वल टू 10/9। तो कौन सी कंडीशन आ गई है? नौकर वाली कंडीशन आ गई है, जहाँ झगड़े हैं, ठीक है। और झगड़े में क्या है? लाइन पैरेलल, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है। समझ आ गए? तो चेक कर लोगे रेशियोज। सिर्फ इसमें ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। नेक्स्ट में क्या देखा है? अब आपके पास एक नया वर्ड आ गया, कौन सा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब नौकर था, वो तो झगड़ा करके दौड़ गया, ठीक है। तो उसको तो दोबारा नहीं बोल सकता मैं, ये बोल सकता हूँ। किस किस को बोल सकता हूँ? बेटे और अपने आप को ला सकता हूँ मैं। तो जो बेटा की कंडीशन है और जो मेरी खुद की कंडीशन है उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और जो नौकर वाली कंडीशन थी वो आ गई इनकंसिस्टेंट। समझ गए हो? यानी 3 कंडीशन थी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/, इसको भी कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसको भी कंसिस्टेंट कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको इनकंसिस्टेंट वाली कंडीशन बोलेंगे। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ पे? अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपने इनको चेक करना है कि भाई ये किस टाइप की कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या तरीका स्टेटमेंट में? क्या तरीका भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये बतानी है। तो चेक करते हैं इसमें। ये कंडीशन 1/2, 1/2, 1/2 कौन सा आएगा? 1/2, 1/2, 1/2 कंसिस्टेंट। 1/3, 1/3, 8/16 यानी 1/2 इनकंसिस्टेंट। 2/4 यानी 1/2, 1/-2, ये इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये क्लियर।
तो आपने घर से सिर्फ ये 4 क्वेश्चन सोल्व करके लेके आने हैं, ठीक है। और जो वीडियो रिकॉर्ड करोगे इसका बेनिफिट क्या आप लोगों को, घर पे जाके जहाँ समझ ना आए या यहाँ पे नींद आए घर पे जाके देख सकते हो, ठीक है जी। राधे राधे।